अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं उस्मान भट्टी। तारुफ क्या करवाऊं, आपको स्क्रीन में नजर आ गया होगा। और ये मैं आपको बताऊं, आई मेड वेरी हम्बल रिक्वेस्ट टू अजमा साहिबा कि प्लीज आई नीड योर टाइम। अजमा साहिबा, आप माशाल्लाह वजीर इत्तलात हैं। इससे आगे भी कोई एम है कि इन फ्यूचर कोई वफाक में या कोई पंजाब में इससे बेहतर भी कोई पोजीशन हो ताकि आप पंजाब के लिए कुछ डिलीवर कर सकें? बहुत शुक्रिया उस्मान। पहले तो गुड लक फॉर योर न्यू वेंचर। जो भी जाहिर है डिजिटल जमाना है और चीज़ों को अब डिजिटली जो है वो लेके चलना ज़रूरी है। इसलिए हमने भी अपना एक यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का भी बनाया, जिसके ऊपर मैं बहुत मेहनत करने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने कभी कुछ चीज़ें प्लान नहीं की ज़िंदगी में। मुझे अल्लाह पाक ने हमेशा जो उसने बेहतर समझा है वो मुझे अता किया है, और मैं दुआ भी यही करती हूँ कि परवरदिगार जो मेरे लिए बेहतर है वो फैसला फरमा। तो ये होना कि मैं यहाँ जाऊंगी, मैं वहां जाऊंगी, मेरा ऐसा कभी भी कोई वो नहीं रहा। और इस दफा भी इस गवर्नमेंट में भी मेरे पास ऑप्शन मौजूद था कि मैं फेडरल गवर्नमेंट में चली जाती, यहाँ रहती। तो एक तो रीजन ये है कि मेरी फैमिली यहाँ है और मैं बच्चों को छोड़ के, फैमिली को छोड़ के मेरे लिए जाना बहुत, मेरी मदर मेरी डिपेंडेंट है, तो वो मेरे लिए मुमकिन नहीं था। और दूसरा फिर चीफ मिनिस्टर पंजाब जो हैं उनके साथ पहले भी मैंने पॉलिटिक्स में उन्हीं के साथ काम किया है, उन्हीं की वजह से मैंने पार्टी ज्वाइन की थी, तो उनके साथ काम करना मेरा एक ड्रीम था। तो जो भी है, चीफ मिनिस्टर जहां होंगी मैं वहां होंगी। अजमा साहबा, क्योंकि आपके पास टाइम की शॉर्टेज है, आपसे पहले मैंने बड़ी मुश्किल से टाइम लिया है, क्योंकि इसके बाद मैं समझता हूँ कि मैं आपसे क्विक आंसर्स पूछूं और कोई क्वेश्चन करूं, आप मुझे क्विक आंसर्स दें। ओके फाइन। जुनेद सफदर साहब की शादी कौन से कलर का जोड़ा सलवा रहे हैं जनवरी में? मैंने 2 बनने के लिए दिए हैं, लेट्स सी कौन सा अच्छा लगेगा और वो पहनूंगी। एक कुछ आइस ब्लू टाइप का है और एक ब्लैक है। तो दूसरी बात ये बताएं कि ये चीफ जस्टिस साहिबा लाहौर हाई कोर्ट और मरियम नवाज साहिबा दोनों सेम पेज पर सूबे की बेहतरी के लिए काफी काम कर रहे थे। हमें याद है कि सीसीडी जब काम कर रही थी तो रिट्स हुई, मगर आली नीलम साहबा ने कहा कि ये लोग क्रिमिनल्स हैं, ठीक है इदारे अपना काम करें। ये क्या हुआ कि प्रॉपर्टी ओनरशिप ऑर्डिनेंस को सस्पेंड कर दिया गया? क्या वुकला का प्रेशर है या कोई सेम पेज जो वज़ीर आला का था और चीफ? नहीं, ऐसा नहीं है, इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मत ढूंढो। देखो, मैं समझती हूँ कि पॉइंट ऑफ व्यू किसी का भी डिफरेंट हो सकता है किसी भी मामले के ऊपर। चूंकि ये सब जुडिस भी है मामला, मैं इसके ऊपर ज्यादा बात तो नहीं करूंगी, लेकिन जो मामला ये है कि लोगों के मसाइल हल होने चाहिए, कब्जा माफिया से जान छूटनी चाहिए। जो कोर्ट्स हैं उनमें बहुत बहुत लंबे अरसे तक जो है वो केसेस पेंडिंग रहते हैं, लोगों के मसाइल हल नहीं होते। हाँ बिल्कुल, मैं लॉयर हूँ और मैं नहीं समझती कि कोई कॉन्स्पिरेसी इसमें अंदर होनी चाहिए। एक पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंस है दोनों के, हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू इनके सामने रखेंगे और यही होता ना कि या आप मुझे कन्विंस कर लें या मैं आपको कन्विंस कर लूं जो कानून के मुताबिक है। मैम, एहसन ब्रून साहब बड़ा खुल के बोल रहे हैं कि ये पंजाब जो हमने जो बनाया प्रॉपर्टी ओनरशिप ऑर्डिनेंस ये गलत है। क्या वुकला की साइड वो बड़े हैं मेरे, मैं उनकी किसी बात का जवाब नहीं देना चाहती। अच्छा, ये बताएं कि अभी तक वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ उनके कामों से लोग मुतमिद भी हैं, ऐसी कोई मीटिंग हुई हो कि किसी वजीर को उन्होंने डांटा हो, भाई ये तुम्हारा काम गलत है या तुम्हारे खिलाफ करप्शन की शिकायत है या ये तुम्हारा नेग्लिजेंस है? ऐसी कभी कोई चीज हुई? कभी करप्शन की तो आज तक अल्लाह का शुक्र है कि कोई ऐसी बात कभी नहीं हुई। लेजीनेस नहीं, वो उनका एक ना तरीका है, और ये हम सब मिनिस्टर्स ने हमें समझ भी आ गई है, बिकॉज कि हम जानते हैं कि हमारी चीफ मिनिस्टर बहुत हैंड्स ऑन है। वो एक प्रोजेक्ट देती हैं और उसके बाद वो उसकी एक टाइमलाइन देती हैं, उस टाइमलाइन पे इफ एंड बट्स नहीं हो सकते, टाइमलाइन को मीट करना ही पड़ेगा। सॉरी, आप जब फ्री टाइम में होते हैं आप ओरेगा भी जाती हैं, डिफरेंट मॉल्स में जाती हैं? इतने सालों बाद गई तो उस्मान, इतनी क्रेविंग हो रही थी ना, वो जो एक और ताना क्रेविंग होती है कि यार अच्छा। अब ये होता है कि ये जो मेरी फैमिली है, बहनें हैं, फ्रेंड्स हैं, कितनी बहनें हैं? हम 6 बहनें हैं। अब तो मेरी बेटी, मैं पहले सबसे बड़ी, तो ये लोग मेरे लिए कपड़े ले आते हैं, मैं इनको चूज कर देती हूँ, मुझे ये अच्छा लग रहा है ये ला दो। लेकिन वो एक होता ना कि वो क्रेविंग हो रही थी, यार मैं बाजार नहीं गई यार इतने अरसे से, और मेरे लिए सबसे बड़ी रिक्रिएशन ये है कि मैं बाजार जाऊं। तो वो फिर मैं बहुत सालों बाद, हाय बहुत मिलता है, बहुत मिलता है, बहुत मिलता है। वो ये कहते हैं कि ये आउटस्पोकन है, दबंग है। मैम वैसे ये बताएं, आप इतना टाइम मैनेज कैसे करती हैं? लाइक पूरा दिन, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, फैमिली टाइम, चीफ मिनिस्टर फैमिली को टाइम कम मिलता है।
कितना टाइम, अगर दिन की अगर वो आप करें 24 घंटों को कैलकुलेट, तो किस तरह आप करते हैं मैनेज? मैं कोई यूजुअली देखो, बाकी मिनिस्टर्स जो है ना, उनकी जॉब फिर भी 9 से 5 हो सकती है। मेरी जॉब 9 बजे के बाद भी चल रही होती है, जब तक 12 बजे का बुलेटिन नहीं हो जाता। और यस, तब तक ऑन द टोज होती हूँ मैं। फिर कुछ चीफ मिनिस्टर साहबा का कोई मैसेज आ जाता है, कोई क्यों कम होता है, कोई किसी इनिशिएटिव पे काम करने की जरूरत होती है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी करनी होती है, कुछ तो वो एक ऑनगोइंग चलता रहता है। तो अब मेरी कोशिश होती है कि अगर कोई काम घर जाके किया जा सकता है तो मैं कम से कम एटलीस्ट घर बैठी हुई हूँ, बच्चे मेरे पास हों। अब तो खैर वो भी मसरूफ है, उनकी अपनी अपनी जिंदगी है, पढ़ाई लिखाई में, उसमें वो बिजी होते हैं। तो खाना हम रात का इकट्ठा खाते हैं, और उसमें भी समटाइम्स मैं फोन पे लगी होती हूँ, एक हाथ से लुकमा खा रही होती है फोन, तो वो कई दफा मेरे बच्चे मेरे से फोन खींच लेते हैं। वो कहते हैं कोई क्यामत नहीं आ रही है, अब 10 मिनट पहले खाना खा ले। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आपकी हुकूमत में पंजाब में किस वजीर से अच्छी बॉन्डिंग्स है? मेरी सबसे बहुत अच्छी बॉन्डिंग। एक होता अच्छी, एक तो नहीं, देखो मेरी ना, मेरा एक प्लस पॉइंट ये है कि मैं अमंग सम सीनियर्स हूँ अब पंजाब के अंदर। जो सीनियर मिनिस्टर है वो भी मेरे से जूनियर हैं, एज वाइज भी और एक्सपीरियंस वाइज भी। मेरी ये 5वीं असेंबली है, और तमाम मिनिस्टर्स जो हैं वो जूनियर है मुझसे, वो मुझे आपा कहते हैं, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मुझे बहुत मेरी इज्जत करते हैं। सो हमारा एक बहुत अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप है उस्मान। अव्वल तो हमें बहुत कोई एक लेयर टाइम नहीं मिलता, को बहुत गपशप करने का, हर वक्त ये हो गया, मारामारी चल रही होती है, फलाने का प्रोजेक्ट सीएम ने ये कहा था, फलाना ये करने वाला, तो वो, लेकिन जितना भी वर्किंग रिलेशनशिप है बहुत प्लेजेंट है। आप अच्छा क्या पका लेती हैं? मैं बेवकूफ अच्छा बना लेती हूँ। ये तो नहीं, अच्छा जैसे बिरयानी पका लेती है, कढ़ाई पका लेती है? नहीं पकाती हूँ उस्मान, बहुत अरसा हुआ मैंने। खाने में क्या पसंद है? मैं सादा फूड पसंद है मुझे, घर का। बाहर का खाना मुझे नहीं अच्छा लगता। आप वॉक करती हैं, जिम करती हैं जब टाइम निकले? मैं करती हूँ, फिर छोड़ देती हूँ, फिर करती हूँ, फिर छोड़ देती हूँ। अच्छा, मरियम नवाज साहबा, सुना है कि जो चीफ मिनिस्टर पंजाब है वो काफी रेगुलर जिम करने में, वॉक करने में, डेली करती हैं वो जिम? माशाल्लाह, और करना भी चाहिए, बिकॉज विद एज आपको ज्यादा एक्टिव, और फ्री है कि उनका भी यही काम है, सारा दिन वो एक मीटिंग, दूसरी मीटिंग, तीसरी मीटिंग, वो सारा दिन बैठी हुई होती हैं, और जाहिर है एक फिजिकल एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, वो करती हैं। मरियम नवाज की एक आदत जो आपको बहुत ज्यादा इम्प्रेस करती है? वो मिसबिहेव नहीं करती किसी के साथ। वो, उनको बहुत भी गुस्सा आया हुआ हो ना, उनको किसी पे बहुत भी वो हो, तो मैंने उनको कभी सामने से किसी के साथ आर्गुमेंट करते हुए, किसी के साथ मिसबिहेव करते हुए, किसी से इवन ऊंचा बोलते हुए मैंने उनको कभी नहीं देखा। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपकी लव मैरिज थी ये जो समीउल्लाह खान साहब से, कोई छोटी सी चीज ऐसे सुना दें ताकि आपके भी टाइम को हम थोड़ा सा अच्छी तरह यूटिलाइज कर सके, क्योंकि आप जल्दी में हैं। कैसे हुआ, थोड़ा सा बस बता दें। वो अच्छा बोलते थे बहुत, मुझे हमेशा अच्छा बोलने वाले लोग अट्रैक्ट करते हैं, और मेरी भी पहली असेंबली थी, उनकी भी पहली असेंबली थी, और 2002, और हमारी शादी 2008 में हुई। लव लेटर लिखा ना, मिला इसका क्या कहते हैं, उन्होंने नहीं, लेटर वेटर किसी ने कुछ नहीं लिखा। हाँ, मैसेज जो है वो जरूर थे, लेकिन ये है कि हम काम इकट्ठा करते थे, चूंकि ऑपोजिशन में थे उस वक्त। बजट स्पीच की तैयारी, मतलब आज असेंबली में क्या करना है, क्वेश्चन आवर में क्वेश्चंस डालना, ये वो, तो हम इकट्ठे काम करते थे, और वहां से जो है वो फिर मुझे एहसास हुआ कि ही इज ए थॉरो जेंटलमैन, बहुत अच्छे आदमी हैं, काइंड हार्टेड आदमी हैं, और उन्होंने जब मुझे जो है वो प्रपोज किया, मेरे लिए मुश्किल था, यकीनन सेकंड मैरिज एक आसान काम नहीं होता, लेकिन मुझे लगा कि जिंदगी अच्छी गुजर जाएगी उनके साथ, जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। मेरा उनके साथ बड़ा अच्छा एक भाइयों वाला ताल्लुक है, लगता नहीं है कि कभी उनको भी प्यार होगा। वो तो ऐसे नमाजी, उनका जो गेटअप अटायर है ना, तो ये कैसे आपकी तरफ वो गर्विदा हो गए? सिंपल आदमी है बहुत, और लेकिन ये है कि जाहिर है एक, हाँ। अच्छा, मुझे अब ये बताएं कि इमरान खान के बारे में एक लाइन। बहुत नुकसानदेह मुल्क के लिए, उसने बहुत नुकसान किया मुल्क का। एक लाइन नवाज शरीफ के बारे में। ही इज अ ट्रू लीडर। एक लाइन शहबाज शरीफ के बारे में। ही इज अ वेरी गुड पर्सनैलिटी प्राइम मिनिस्टर। एक लाइन मरियम नवाज के बारे में। माई फ्रेंड, डियरेस्ट फ्रेंड।
पीपल्स पार्टी का फ्यूचर क्या है पंजाब में, पंजाब की बात करें? मुश्किल लग रहा है क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि अभी तक वो स्पेस बन पाई है पीपल्स पार्टी के लिए जो कभी उसकी थी। सो मुश्किल है। तो जो जुनेद सफदर साहब की शादी हो रही है मरियम नवाज साहब के साहबजादे की, तो इसमें कोई ऐसी चीज है कि आप लोगों की ढोल की प्लान की हो? जाहिर है वो आपके बच्चों की तरह है। मेरा बेटा है और मैं उसकी खाला हूँ, लेकिन ये है कि देखिए ये शादी, ये मामलात, ये ना फैमिलीज के ये उनका प्राइवेट मामला होता है। इसको बहुत पब्लिकली डिस्कस करना, इसको वो करना इस मुनासिब नहीं है। मैम एक जाहिर है चीफ मिनिस्टर एक पब्लिक फिगर है, हाँ। तो जाहिर है उनके जो बच्चे हैं वो लोगों की नजर में प्रोमिनेंट तो हैं। वो तो है और उनके उसके सारे चाव पूरा करेंगे इंशाल्लाह ताला। वो बहुत प्यारा बच्चा है, अल्लाह पाक उसको बहुत खुश रखे। ही इज अ वेरी वेरी डिसेंट। और रुहेल अस्कटार साहब की वो पोती है ना जिससे शादी हो रही है, मतलब रुहेल अस्कटार साहब का जो बेटा है उनकी जो बेटी है। मैडम, bundle of thanks. You gave me precious time. Literally, I am very grateful to you. और stay blessed, be happy. Thank you very much, Usman. शुक्रिया. Thank you.